एक सेकंड पूछना अभी क्वेश्चन ना, 1 मिनट में निकाल लूं पहले वो अपना। हाँ। ओके सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब? ठीक हो? एक दिन में कोई चेंज तो नहीं आ गया तुम्हारे अंदर? बहुत बड़ा ऐसा ड्रास्टिक चेंज एकदम से। हाँ, चलिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग सर बात कर रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का। उसका हमने एक मेथड चेक करा था टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड। एंड हमने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी को चेक करा था, कर लिया था चेक। सर उसका सिर्फ हमने उस दिन नाम देखा था, उनका डिटेल में डिस्कशन हमको आज करना है। बोलिए क्या डाउट है? क्वेश्चन है ना तुम्हारा कुछ? बिल्कुल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी। ओके चलिए देखिएगा। तो क्वेश्चन आया मेरे पास, क्वेश्चन में लिख देता हूँ ताकि आप लोग को पता रहेगा। ओह, फुल स्प्राउट्स स्प्राउट्स नाश्ते में खाता है तो यार वरदान, हेल्दी डाइट यू हैव। कुछ नहीं, इलास्टिसिटी और डिमांड दिया है 2, ऑल्दो -2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट अपन 2 लेंगे बिकॉज सर माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है वो साइन से, इसलिए मैं इतना उसको कंसीडर नहीं करता। ओके, क्वेश्चन फिर ऐसा दिया है, अ कंज्यूमर डिमांड्स 50 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस वाज 10। डिमांड कितना था? 50, व्हेन प्राइस 10। अब बोल रहा है एट व्हाट प्राइस, ये भाई Q0 ये P0 हो गया। तो एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस, प्राइस पता करना है, नया प्राइस पता करना है। ओके, तो एट व्हाट प्राइस ही विल डिमांड 40 यूनिट्स, यानी Q1 दे रखा है तुमको 40। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपन हर बार कैलकुलेट कर रहे थे और इस बार आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और प्राइस, नया प्राइस, प्राइस आफ्टर चेंज हम लोग को दिया होता तो वो इस बार हमको फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। मैंने उस दिन करा नहीं था क्योंकि मैंने कहा पहले तुम लोग नॉर्मल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं ना। कोई बात नहीं, अभी लेके आ गए हैं आज ये क्वेश्चन, तो अपन कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भैया फॉर्मूला लगाएं। तो इलास्टिसिटी और डिमांड का फॉर्मूला वही सर, डेल्टा Q अपॉन Q0 इंटू P0 अपॉन डेल्टा P सर। हाँ जी सर, इलास्टिसिटी और डिमांड का फॉर्मूला सर 2, वैल्यू आ जाएगी 2। मैं चाहूँ तो -2 भी लिख सकता था, बट वैसे ये फॉर्मूले से माइनस माइनस कैंसिल होता है तो मैं उसको इतना तवज्जो नहीं देता यहाँ पे। डेल्टा Q का फॉर्मूला Q1 माइनस Q0। Q1 कितना रे? 40, 40 माइनस 50 है ना, माइनस 10 सर, अपॉन Q0 50 इंटू P0। व्हाट इज P0 हियर सर? P0 10। डेल्टा P अपन वैल्यू नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा P को मैं डेल्टा P ले रहा हूँ अभी, क्योंकि P1 माइनस P0 लिखना पड़ेगा, अपने पास P1 की वैल्यू है नहीं। इक्वेशन टफ बनेगी, मुझे टफ बनाना नहीं है। 0 से 0 कैंसिल, 2। तो भैया हमारे पास आ रहा है ऐसा कुछ, थोड़ा बहुत बचपन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम लोगों ने सीखा होगा। तो डेल्टा P को उधर ले जाऊं 2 के पास, एंड 2 को इधर ले आऊं, -2 क्या डिवाइड डिवाइड हो जाएगा मस्त एकदम। तो डेल्टा P का हमारे पास वैल्यू आएगा -1। कितना आएगा? -1। -1 यार, मैंने कुछ गलती वलती तो नहीं कर दी? P0 10 ही दिया हुआ था ना? हाँ 10 ही दिया होगा आई गेस। एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ मैं। 10 2, ठीक है ठीक है ठीक है, सब सही है। सही है ना सब? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने? चलो बहुत सही। ओके सब सही है। डेल्टा P का फॉर्मूला लगा हुआ P1 माइनस P0 इक्वल्स टू -1 आ रहा है। P1 का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता सर। P0 का वैल्यू पता है क्या? हाँ सर पता ना, 10 रुपया। अब क्या करेंगे, -10 को उधर ले जाऊं, P1 का वैल्यू कितना आ गया? तो कुछ ये ऐसा था। ठीक है वरदान जी? ओ वरदान जी, ओके बेटा। सन्या जी क्लास ज्वाइन कर लिया क्या आपने? क्लास ज्वाइन करे तो बता दो एक बार। अच्छा मुझे बात बताओ, इधर ईडी का वैल्यू 2 आया था क्वेश्चन में, तो इस ईडी के वैल्यू 2 आने का मतलब क्या होता है? हाँ, कि इलास्टिसिटी और डिमांड 2 है, मतलब कि सर अगर
प्राइस में 10% का चेंज आएगा, देन देयर विल बी 20% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब जितना चेंज प्राइस में आएगा उसका डबल चेंज किस में आने वाला है, क्वांटिटी डिमांडेड में। प्राइस अगर 5% से चेंज होता तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना परसेंट से चेंज होता, 10% से। एज यू कैन सी हियर अपना जो वैल्यू निकला P1 का कितना निकला, 11 निकला, 11 निकला। तो अगर आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर कैलकुलेट करते हो तो कितना निकलेगा, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकलेगा 10%, बिकॉज 1/10 इंटू 100। एंड अगर क्वांटिटी का अगर आप परसेंटेज चेंज चेक करोगे तो वो आएगा 50 - 40 10 10/50 इंटू 100, दैट विल बी 20%। तो साफ साफ ये इस बात को साबित कर रहा है। तो इस तरह से आप अपना आंसर एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो चाहो तो। ओके, क्लियर है, ये चीज समझ में आई? कोई दुविधा उविधा नहीं ना? हाँ, अब तुम्हारा डाउट पूछो बेटा। ये कौन सी बुक है? अरे फर्स्ट ईयर की बुक कहाँ से पढ़ रहा है, इसमें से कुछ नहीं आएगा। अरे वो बात सही है, पर इसमें हाँ कोई तू पूछ। इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी का कर्व, तभी तो मैंने बताया कौन का डिमांड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ 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 हाँ, एक सेकंड में उधर ही आके देखता हूँ। हाँ क्या हुआ? इनकम डिमांड, अरे बेटा ये नॉर्मल, ये नॉर्मल गुड्स के केस में भाई अपर स्लोपिंग होता है, और ये तुम्हारा जो अपर्स ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हो गया। सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ये सब्सिडी गुड्स का हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड कर्व है। बना के दिखा दूंगा मैं भले अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है ये वाला किसका बनाया इसने? नहीं, ये वाला डिमांड कर्व इसने कौन सा बनाया? ये कोई डिमांड कर्व अलग ही है, इन्फीरियर गुड्स का ही है। ये बता देता हूँ, कोई नहीं अभी बता दूंगा आज, है ना। बस ये कर्व ही पूछने थे ना, कर्व ही पूछने थे ना, बस कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अब। तो ये तो हो गया सर, उस दिन हम बात कर रहे थे इलास्टिसिटी का। चलिए क्या करके सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अब। तो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में सबसे पहला कौन सा टाइप देखा था आप लोगों ने? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सर हम लोगों ने चेक किया था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, इलास्टिक का मतलब क्या था रे? चेंज था सर, चेंज। अगर मैं इधर लिख रहा हूं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है, डिमांड से सबर ही नहीं हो रहा, उतावली हो रही है बहुत, समझ लो। डिमांड को तो चेंज होना मांगता है, बिना चेंज नहीं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो उसको अगर एक्सप्लेन अगर मैं करूं तो इधर ये निकलता है बच्चों, इट मींस quantity demanded of the commodity keeps on changing even when price of the commodity इज कांस्टेंट। मतलब प्राइस चेंज नहीं होगा यहाँ पे, प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, होगा तो इतना कम चेंज होगा प्राइस, क्या उसको अपन पता ही नहीं कर सकते कि प्राइस चेंज हुआ भी या नहीं हुआ है। मतलब बहुत छोटा सा, बहुत माइन्यूट सा चेंज आएगा प्राइस में, बट फिर भी यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो उस डिमांड को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में एक बात ध्यान रखने का, यहाँ पे प्राइस क्या रहेगा, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस में कोई चेंज नहीं आने वाला, चाहे तुम मर जाओ चाहे तुम गिर जाओ, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। ओनली डिमांड विल चेंज, है ना, ये भी लिख देता हूं, ओनली, नॉट डिमांड, ओनली क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज। ओके, इसका कर्व उस दिन बनाया था क्या अपन ने? नहीं, तो आज बना लेते हैं। ये इसका क्वांटिटी डिमांडेड, ये इसका प्राइस। ओके, प्राइस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। मान लेते हैं प्राइस यहां पर है, तो प्राइस यहीं पर रहेगा, इट विल नॉट चेंज।
क्वांटिटी डिमांडेड पर चेंज हो सकता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो आपका डिमांड कर इसमें ऐसा बनेगा एकदम सीधा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा बन रहा है, डिमांड कर्व विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। साफ साफ दिख रहा है, प्राइस कांस्टेंट है, मानते हो मेरी बात को, पर क्वांटिटी डिमांडेड को देख लो, सेम प्राइस के ऊपर कंज्यूमर क्या कर रहा है, अलग अलग क्वांटिटीज डिमांड कर रहा है। तो उसको मैंने बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, फिर भी डिमांड क्या है, बावलों की तरह चेंज होती रहेगी। तो उसको मैंने बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आई बात समझ में? लास्ट क्लास के नोट्स कॉपी करे थे तुम लोगों ने सारे? नहीं कह रहे थे? तुम लोगों ने मैसेज भी नहीं किया ना मुझे, मैसेज कर दे तो मैं फाइल भेज देता ना वो वाली। हैं, तुमने कब कर मैसेज? तुम्हारा नाम अनुराग है? अच्छा, तो तुमने कर लिया फिर? अच्छा, मैं तुमको पीडीएफ फाइल भेज दी होगी। अच्छा, मैंने वो वाली फाइल नहीं भेजी थी। अरे मैं समझा ही नहीं कौन अनुराग यार, मेरे को, अरे मेरे को ध्यान मुझे तुम मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं पता कि तुम्हारा नाम अनुराग है। बोला अनुराग, मैंने कहा यार होगा कोई तो भी, फिर मैंने फोटो भी देखी थी, फोटो में तो तुम अलग लग रहे थे यार। ये देख, ये लग रहा है ये अनुराग, ये लड़का है जो सामने बैठा है। मैंने कहा ये पता नहीं कौन है अनुराग, मैंने कहा शायद ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम पे कोई आया होगा तो इसलिए मांग रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं इसलिए इसको पीडीएफ फाइल भेज दी नोट्स की। अरे यार, हाँ, अरे तो भैया ये चीज, ये मैसेज लाइव स्ट्रीम पे भी तो गया ही था ना, ये तो समझ तू। कोई नहीं, अब भेज दिया मैं तेरे को, अब तू इसको फॉरवर्ड कर दियो तेरे साथी को, और वरदान को मैं भेज देता हूँ। ठीक है वरदान? अच्छा, मैं तेरे को भेज दिया था जो उस दिन लिखा था अपन ने, तूने लिख लिया उसको? तो तुम आज कर लेना अपना नोटबुक, ठीक है? आज भी जो लिखेंगे उसका भेज दूंगा। अनुराग, तुम्हारा तुम्हारा नाम अनुराग है, तुम्हारा नाम क्या है? तुषार, ठीक है। मैं वही कहूँ, मैंने कहा ये कौन है यार, मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, क्या क्या है, क्या दिक्कत है। ये तो पहला हो गया, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा अपन ने कौन सा बात किया था, हाईली इलास्टिक डिमांड या ग्रेटर देन यूनिटरी। ठीक है, ये फोटो कितने साल पुरानी है तेरी, ये फोटो कितने साल पुरानी है तेरी? तो फिर चेंज तो आएगा ना लाला, फोटो तो बदल ले। अभी के कहीं रिसेंट मुझसे खिंचवा के तू उसको लगा दियो है ना, ये मत लगा, लोग पहचान नहीं पाएंगे कौन है फोटो में। शादी हो गई तेरी? अरे दाढ़ी हो गई है, हाँ हाँ बोल, एक मिनट, हाँ, कुछ पूछ रहा है यार, हाँ पूछ वरदान। हाँ बेटा, हाँ। क्यों 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 रहेगा लॉस में प्रोड्यूसर? अरे कंज्यूमर की मर्जी, वो ज्यादा खरीदे कम खरीदे, प्रोड्यूसर का जो, मेरी कमोडिटी मान ले, मेरी इकोनॉमिक्स की फीस 12th क्लास की 15,000 है, मान ले, क्या है ही, खैर। अब कोई बच्चा आए ना आए, उसका मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी फीस तो 15,000 ही रखूंगा ना, मैं क्यों कम ज्यादा करूँ फीस अपना। हाँ, 10 साल बाद की बात नहीं कर रहे, अभी तो अपन अभी की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं 10 साल बाद तो बदलूंगा ना फीस, 40,000 कर दूंगा फीस। हाँ, यहाँ पे समझ लो, 1 साल की बात समझ के चलो, 1 साल टाइम पीरियड है, प्राइस मेरा सेम रहा थ्रू आउट द ईयर, पर थ्रू आउट द ईयर क्या हुआ, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड आ रहा है, पर प्राइस सेम है, प्राइस मैं चेंज नहीं करा, फिर भी क्या हो रहा है, अलग अलग क्वांटिटीज डिमांड कर रहे हैं कंज्यूमर। तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सिर्फ डिमांड में चेंज आ रहा है, प्राइस में इतना सा भी चेंज नहीं आ रहा। ओके, हाँ हाँ, ऐसा समझो, आइसक्रीम का बात करते हैं, आइसक्रीम का प्राइस पूरे साल भर में सेम रहता, गर्मियों में डिमांड ज्यादा रहती है, सर्दियों में कम रहती है, तो डिमांड चेंज हुआ, प्राइस चेंज हुआ, क्या, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आई बात समझ में? आगे बढ़े, दूसरा चीज पे आते हैं, दूसरा है सर ग्रेटर देन यूनिटरी, जिसको अपन हाईली इलास्टिक डिमांड भी बोलेंगे। यहाँ अच्छा, एक और बात इसमें, एक चीज बताना रह गया मेरा,
यहाँ पे ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू निकलता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी का जो वैल्यू निकलता है ना, वो निकलता है ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अपन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाले थे ना अभी 102, याद है, यहाँ पे वो वैल्यू रहता है इनफाइनाइट, है ना, ध्यान रखना। नाउ ग्रेटर देन यूनिटरी का बात करते हैं। तो ग्रेटर देन यूनिटरी का जब अपन बात करेंगे सर, तो ग्रेटर देन यूनिटरी में यहाँ पे ऐसा होगा कि इन दिस quantity demanded of the commodity is highly responsive to any change in price। मतलब इसका मतलब ये हुआ परसेंटेज चेंज जो आएगा किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में, वो ज्यादा होगा देन दी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसा भी अपन ने क्वेश्चन किया था, वह प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आ रहा था रे, 10% का, और डिमांड में कितना चेंज आ रहा था, 20% का। तो उसको क्या बोलेंगे, हाईली इलास्टिक डिमांड या ग्रेटर देन यूनिटरी। यहाँ पे डिमांड जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, यानी प्राइस में अगर छोटा मोटा भी चेंज आता है ना तो डिमांड बहुत ज्यादा चेंज शो करती है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है उसको। ठीक है, आई बात समझ में? तो ना छोटे भाई बहन को अपन थोड़ा सा मारते चिल्लाते दुनिया भर का है, वैसा कुछ है ये हाईली इलास्टिक डिमांड के। प्राइस में जो चेंज आएगा वो कम आएगा, बट डिमांड में जो चेंज आएगा वो ज्यादा आएगा। 10-20% लिया, 10-40 भी हो सकता है। प्राइस में सिर्फ 10% का चेंज आया, क्वांटिटी 40% से चेंज हो गई। तो वो सब चीजें जैसा फेस्टिव सीजन में होता है ना, क्या होता है, हद से हद कितना डिस्काउंट मिलता है, 10%। पर उस 10% डिस्काउंट में फेस्टिव सीजन में क्या होता है, सेल्स जो होती है वो 20%, 30-40% बढ़ जाती है। तो हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक, यहाँ पे इसका कर्व जो है वो ऐसा बनता है। यहाँ पे इसका जो कर्व है वो थोड़ा फ्लैट बनता है। कैसा बनता है, फ्लैट, ऐसा कुछ। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू आता है वो आता है ग्रेटर देन 1 से बड़ा। याद है उसमें 2 आया था, तो 1 से अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1 से बड़ी आ रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाईली इलास्टिक डिमांड या ग्रेटर देन यूनिटरी। इसका मतलब क्या होगा, प्राइस में चेंज कम आएगा, डिमांड में चेंज ज्यादा आएगा। इसका जो कर्व है वो थोड़ा फ्लैट बनेगा। आप देख सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखो प्राइस में कितना चेंज आया, यहां से लेके यहां तक का, इतना सा। डिमांड में कितना चेंज आया, अरे बाप रे, यहां से लेके यहां तक का। तो दिस इज कॉल्ड हाईली इलास्टिक डिमांड। आया समझ में? नेक्स्ट, तीसरा होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इधर क्या होता है, इन दिस क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस चेंजेस इन सेम प्रपोर्शन। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड और जो प्राइस होता है वो सेम प्रपोर्शन में चेंज होते हैं। मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो आएगा ना वो बिल्कुल बराबर होगा विद द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड।
मतलब समझो 10% से अगर प्राइस चेंज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांड में भी अगर 10% का चेंज आ रहा है, दोनों में 10%, 20% 30% तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हो जितना चेंज प्राइस में आ रहा है ना, उतना ही चेंज, बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक। ओके, इधर ईडी का वैल्यू आता है 1, अगर इलास्टिसिटी और डिमांड का वैल्यू कितना आ रहा है 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जितना चेंज प्राइस में आ रहा है ना, उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में भी आ रहा है। ओके, देन फोर्थ, फोर्थ में बात करेंगे अपन लेस देन यूनिटरी का। लेस देन यूनिटरी, ये यूनिटरी जो लिख रहा हूं ना, यूनिटरी का मतलब होता है 1, तो यूनिटरी इलास्टिक यानी ईडी इक्वल्स टू 1। ग्रेटर देन यूनिटरी मतलब बोले ग्रेटर देन 1, लेस देन यूनिटरी मतलब यानी लेस देन 1, यानी यहाँ पे जो डिमांड है वो है लेस इलास्टिक। डिमांड कैसी है? लेस इलास्टिक, यानी चेंज कम होती है थोड़ी, ज्यादा चेंज नहीं आता है यहाँ पे डिमांड में। मतलब प्राइस में चेंज ज्यादा आएगा, डिमांड में चेंज, डिमांड में चेंज कम आएगा। एक मिनट गाइस, एक मिनट है ना। हाँ जी। चलिए,
बात कर रहे थे अपन लेस देन यूनिटरी का, यानी लेस इलास्टिक डिमांड का। तो कैसा होने वाला है इसमें, एक सेकेंड। अरे यार कोई बात नहीं। इन दिस quantity demanded of the commodity, quantity demanded of the commodity is less responsive to any change in price। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर प्राइस में चेंज आएगा भी तो भी क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा यानी कि परसेंटेज चेंज इन, जो प्राइस, पहले प्राइस लिखूंगा मैं इन प्राइस, वो क्या होगा, प्राइस में चेंज ज्यादा आएगा यहाँ पे ना, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस 40% से चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड 20% से चेंज हो रही है, तो दिस विल बी कॉल्ड लेस देन यूनिटरी या लेस इलास्टिक डिमांड। क्लियर है? डिमांड जो कर्व है इसका थोड़ा स्टीप सा बनेगा, एकदम ऐसा स्टीप सा, ऐसा कुछ एकदम ऐसा चिपका हुआ पास में। सही से ड्रॉइंग नहीं हो रहा। इसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो सिलेक्ट किस होता है ये? हाँ, सीधा कैसे होगा, चलो छोड़ो। तो ये ऐसा कुछ बनेगा डिमांड कर यहाँ पे, ये प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांडेड। आप देख सकते हो प्राइस में कुछ इतना चेंज आ रहा है और क्वांटिटी डिमांड में सिर्फ इतना सा चेंज आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक डिमांड या लेस देन यूनिटरी। ओके, यहाँ पे डिमांड में चेंज कम आएगा, प्राइस में चेंज थोड़ा ज्यादा आएगा। और लास्ट एक जो, अच्छा यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी क्या रहेगी ईडी की, लेस देन 1। लास्ट जो आता है वो आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये जो मैंने इसको लेस इलास्टिक लिखा था ना, तो इसको चाहो तो आप इन इलास्टिक भी बोल सकते हो। इन इलास्टिक मतलब जो चेंज कम होता है ना, जो चेंज ना हो, डिमांड चेंज नहीं हो रही थी ना, इस यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, इन दिस quantity demanded will not change at all irrespective of any change in price। मतलब प्राइस में भले कुछ भी चेंज आए, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली है, टस से मस नहीं होने वाली है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट रहेगी, कौन चेंज होगा, प्राइस। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स बन सकते हैं, तो यहाँ पे एक सीधा सा,
यहाँ पे एक सीधा सा कर्व आपके सामने, अरे रे 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 भगवान, सीधा सा कर्व आपके सामने बन जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड तो सेम है, प्राइस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पे ईडी का वैल्यू आएगा 0, कि डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। क्लियर बात? तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज, स्टार्टिंग विद दी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। प्राइस में चेंज आए नहीं आए, डिमांड अपने आप चेंज होती रहेगी। ग्रेटर देन यूनिटरी हाई इलास्टिक डिमांड, विच मींस प्राइस में चेंज कम आएगा, डिमांड में चेंज ज्यादा आएगा, तो ईडी इक्वल्स ग्रेटर देन 1। ओके, यूनिटरी इलास्टिक जितना चेंज प्राइस में उतना चेंज डिमांड में, तो इक्वल इक्वल, ईडी इक्वल्स टू 1। लेस देन यूनिटरी यानी इन इलास्टिक डिमांड या लेस इलास्टिक डिमांड, प्राइस में चेंज आ रहा है पर डिमांड में थोड़ा कम चेंज आ रहा है, तो लेस इलास्टिक, ईडी लेस देन 1। एंड प्राइस में तो चेंज आ रहा है पर डिमांड बिल्कुल चेंज हो ही नहीं रही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो ईडी इक्वल्स टू 0 यानी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज जो हमको पढ़ना रहता है। ओके, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन में देखो ऐसा बोलता है, आपको प्राइस और क्वांटिटी नहीं देगा, आपको क्या देगा, आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है, एक्सपेंडिचर दे सकता है। तो एक फॉर्मूला याद रखना बच्चों, एक्सपेंडिचर जो है ना वो प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो होता है ना वो कैसे आता है प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आता है। ओके, ऐसा मतलब क्वेश्चन कैसा हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है समझना कि एट अ राम स्पेंड्स 5,000 rupees of on a commodity at a price of rupees 25, and he spends, spend मतलब खर्चा हुआ, एक तरीके से एक्सपेंडिचर दे रखा है, हाँ, and he spends 3,000 rupees at a price of 40। तो भैया इलास्टिसिटी और डिमांड निकाल के दो, तो क्या करने का भाई, इलास्टिसिटी और डिमांड निकालने के लिए सर क्या है ना, हमको प्राइस और क्वांटिटी चाहिए, प्राइस तो देखा क्वांटिटी चाहिए, तो कुछ नहीं करने का, ये फॉर्मूला यूज करो। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, तो क्वांटिटी निकल जाएगी। एक्सपेंडिचर 5,000, प्राइस 25, क्वांटिटी निकालनी है, तो 25 टू 200, तो क्वांटिटी कितना आ गया 200। ये पुराना क्वांटिटी था तो Q0, P0 कितना था 25। फिर क्या हुआ, प्राइस चेंज हो गया, एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है 3,000, प्राइस कितना है 40, तो डिवाइड तो हो जाएगा ये, 4 7 28 और 20 75। ओके, तो इस बार हमारा क्वांटिटी आ रहा है Q1 जो आ रहा है वो आ रहा है 75, हमारा P1 जो आ रहा है वो आ रहा है 40। तो इस बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हो, इलास्टिसिटी और डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो कर लेंगे हम डायरेक्टली, चेंज इन क्वांटिटी 75 माइनस 200, हाँ जी ऐसा ही करेंगे ना, माइनस का 125 अपॉन का 200 इंटू P0 25 अपॉन P1 माइनस P0, तो 40 माइनस 25 15, 25 ने इसको काटा 4 टाइम्स, 15 के टेबल में 125 आता है क्या, नहीं आता, 5 3 जा और 5 2 जा 25, तो भैया 25 अपॉन 4 3 जा 12, इतना ही बच रहा ना, 4 जा 5 3 जा, तो कुछ तो भी 2 पॉइंट आया करके आएगा ना, ठीक है 2.8 नहीं आएगा, 2.12 आएगा, अच्छा 2.1 मान लेते हैं, क्या जा रहा है, ऐसा कुछ आएगा, तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यानी हाईली इलास्टिक है, बस ठीक है।
तो ये था अपना टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ये पहला वाला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पढ़ के देखो इसको, सही है ना? पढ़ के देखो एक बार। ठीक है, डिमांड कर्व ये रहा। फिर ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है ना, हाईली इलास्टिक में समझ लेना इसको। डज नॉट चेंज एट ऑल, क्लियर है? ऐसा क्लियर है ना? ये रिलेटिवली इलास्टिक यानी ईडी इक्वल्स टू 1। यूनिटरी इलास्टिक को रिलेटिवली इलास्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक यानी लेस देन 1। तुमको ग्राफ थोड़ा बनाना है, तुमको तो सब बनवा दिया होगा, तुमको तो सिर्फ ऑप्शन मार्क करना है जिसको देख के कि ये किसका कर्व है, ये कौन से का कर्व है, ऐसा। ठीक है, ये यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये रिलेटिवली इलास्टिक था ना ऊपर, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन 1 था, ये लेस देन 1 था, और लास्ट में ये रहा इक्वल्स टू 1। ठीक है, when the proportionate change in quantity demanded is same as the proportionate change in price। क्लियर है यहां तक? बताओ। ओके चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब अभी अपन ने बात किया कि अलग अलग तरह का इलास्टिसिटी होता है, 5 तरह का इलास्टिसिटी का बात किया। तो सवाल ये उठता है सर आखिर ये जो कमोडिटीज होती हैं उन सबका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग क्यों है? किसी का परफेक्टली इलास्टिक है, किसी का परफेक्टली इन इलास्टिक है, किसी का यू इक्वल्स टू 1 है, किसी का लेस देन 1 है, किसी का ग्रेटर देन 1 है। तो सबका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना वो अलग अलग क्यों आता है? व्हाट इज द रीजन? तो ये बता रहे आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि किसका हाई इलास्टिक होगा, किसका इलास्टिक होगा, वो इन फैक्टर्स से पता चलेगा। कुछ 7 फैक्टर्स दिए हैं, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को वो है प्राइस लेवल। आखिर प्राइस का लेवल क्या है? मतलब क्या आपका जो कमोडिटी काफी सस्ता है या काफी महंगा है? अगर समझो कोई ऐसी कमोडिटी है जिसका प्राइस लेवल बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है, काफी ज्यादा हाई प्राइस है, तो उसका जो प्राइस है, मान लो कोई कमोडिटी है 10 लाख की है, कितने की है? अब 10 लाख की कमोडिटी में मान लो 1000 रुपए का ऑफ भी मिल रहा है, तो क्या लगता है उसकी डिमांड में कोई चेंज आएगा क्या? या मान लो मैगी 10 रुपए की आती थी 12 की हो गई, तो क्या लगता है उसकी डिमांड में कोई चेंज आया क्या? तो ऐसी कमोडिटी जिनका प्राइस है तो बहुत ज्यादा हाई है या बहुत ज्यादा लो है, तो उनकी जो डिमांड होती है ना वो होती है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब प्राइस में चेंज आ भी गया ना तो भी डिमांड में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। पर अगर ये ऐसी कोई कमोडिटी हो जिसका प्राइस मॉडरेट हो, मॉडरेट मतलब 20-25 हजार, 1 लाख, 3-4 लाख, मॉडरेट प्राइस है, तो 50 साल का कोई कमोडिटी वो उस पर 1000 ऑफ है, तो क्या लगता है उसकी डिमांड में चेंज आएगा नहीं आएगा? पक्के से आएगा। 50 साल के ऊपर 1000 ऑफ तो आएगा ना बेटा चेंज। तो वही बात बोल रहा है कि डिमांड इज इलास्टिक फॉर मॉडरेटली प्राइस्ड गुड्स। मतलब ऐसी कमोडिटी जिनका प्राइस ना तो बहुत ज्यादा हाई है ना बहुत ज्यादा लो है,
उनके अगर प्राइस में चेंज आएगा तो उनकी डिमांड में भी चेंज आएगा। उनकी डिमांड कैसे होगी? इलास्टिक। बट अगर डिमांड विल बी इन इलास्टिक फॉर वेरी कॉस्टली एंड वेरी चीप गुड्स, यानी जो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं, उनका अगर प्राइस चेंज हो भी गया तो भी उनकी डिमांड में चेंज नहीं आएगा, यानी कि उनका डिमांड कैसा रहेगा? इन इलास्टिक। पहला पॉइंट आया समझ में? चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। यार सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इसका मतलब क्या कि जो कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है। मान लेते हैं जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है क्या? पेट्रोल की जगह गाड़ी में कुछ और डला सकते हो क्या? एक बार वरदान ने डलाया था पानी पेट्रोल की जगह, गाड़ी चली नहीं, चली क्या? तो पेट्रोल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब चाहे उसका प्राइस कितना बढ़ जाए, कितना कम हो जाए, उसकी डिमांड में चेंज नहीं आएगा, ज्यादा चेंज नहीं आएगा, तो उसका डिमांड कैसा रहेगा? इन इलास्टिक। तो देखिए, इफ अ गुड हैज क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब कोई कमोडिटी ऐसी है जिसका सब्स्टिट्यूट है, कोक पेप्सी, एक का प्राइस बढ़ गया तो क्या करोगे? दूसरे पे आ जाओगे, यानी कि उसका प्राइस अगर चेंज हुआ तो डिमांड में चेंज आ सकता है क्या? आ सकता है। तो अगर कोई कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो वहां पे डिमांड भी चेंज हो सकती है, डिमांड विल बी इलास्टिक। देखिए, इफ अ गुड हैज क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी इसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी वेरी इलास्टिक, यानी उसका डिमांड इलास्टिक होगा। इलास्टिक मतलब प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में भी चेंज आएगा। कब? जब उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो। Whereas the demand of such commodities which have no close और लेस सब्स्टिट्यूट, मतलब ऐसा कोई कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, मैंने पेट्रोल का आपको एग्जांपल दिया, तो उसका डिमांड कैसा रहेगा? इनलास्टिक, यानी उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो। ओके, क्लियर है ये पॉइंट? बढ़िया से एकदम। ओके गुड। नाउ नेक्स्ट, नेसेसिटीज। अगर वो कमोडिटी आपके नेसेसिटी का है, आपके जरूरत का है, खाने पीने की चीजें, फल सब्जी फ्रूट्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह, अभी इनका प्राइस चाहे कितना ही इंक्रीज हो जाए, क्या आप इनका डिमांड कम करोगे? तो इनका डिमांड कैसा रहेगा? इन इलास्टिक। कैसा रहेगा इनका डिमांड? इन इलास्टिक। इफ अ गुड इज अ नेसेसिटी देन द डिमांड टेंड्स टू बी इन इलास्टिक। पर अगर समझो वही अगर लग्जरियस गुड्स हो, लग्जरी मतलब हमारे लग्जरी का, हमारे आराम का, तो अगर उसके प्राइस में चेंज आएगा तो क्या उसकी डिमांड में चेंज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो उसका लग्जरी गुड्स का डिमांड कैसा रहेगा? इलास्टिक। ध्यान रखना, ठीक है? लग्जरी गुड्स का डिमांड कैसा रहेगा रे? इलास्टिक। देन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी क्या करता है? हमारी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है। टाइम पीरियड मतलब क्या तुम्हारे पास ज्यादा टाइम पीरियड अवेलेबल है या कम टाइम पीरियड अवेलेबल है? मतलब सर देखो, डिमांड विल बी इलास्टिक इन लॉन्ग टाइम एंड डिमांड विल बी इन इलास्टिक इन शॉर्ट टाइम। मतलब क्या हुआ? मैंने आप लोग को एक ऑफर दिया, ठीक है, कि भाई जिस बच्चे ने अगले तुम लोग सब अपने अपने घर पे थे, मैं तुम लोग को बोले जो बच्चा जो विद इन 5 मिनट्स अभी इंस्टीट्यूट आ जाएगा उसका हम रजिस्ट्रेशन फ्री में करेंगे CSET में, विद इन 5 मिनट्स। तो क्या तुम दोनों के लिए पॉसिबल है? इसके लिए फिर भी हो सकता है तो पास में रहता है, बट फिर भी 5 मिनट्स मुझे लगता है कि हर कोई पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या दिया आपको? बहुत छोटा सा दिया, बोले 5 मिनट में डिमांड चेंज कर सकते हो तो कर लो। 5 मिनट के लिए प्राइस चेंज हुआ है सिर्फ, तो 5 मिनट के अंदर अगर डिमांड नहीं होता है, मतलब 5 मिनट में समझो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट फिजिबल फॉर एनीवन कि वो क्या कर सके, अपने डिमांड पैटर्न को चेंज कर सके। भाई जब तक ये बात पहुंचेगी मार्केट में कि भाई प्राइस कम हो गया है, तब तक तो 5 मिनट ही खत्म हो जाएंगे। तो वहां पे क्या हुआ? प्राइस तो चेंज होता बट डिमांड में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो जो प्राइस चेंज होता है ना, कितने के लिए होता है? बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। तो अगर शॉर्ट पीरियड के लिए अगर चेंज आ रहा है तो वहां पे कंज्यूमर अपना डिमांड को चेंज नहीं कर पाता एंड उसका डिमांड कैसा रहता है रे? इन इलास्टिक। पर अगर ये ऑफर 1 महीने के लिए होता तो वहां पे अगर लॉन्ग टाइम पीरियड है तो डिमांड विल बी इलास्टिक। ठीक है, आया समझ में बात? तो इस तरह से टाइम पीरियड भी अफेक्ट करता है। हैबिट्स, ऐसी कोई कमोडिटी जिसका कंज्यूमर को आदत लग गया है, हैबिचुअल हो गया है। वो मजदूर लोग होते हैं ना, सुबह सुबह उठते ही मार लेते घूमर पावड़ा और पता नहीं क्या क्या, खंबा, अच्छा जो भी है,
जो भी मिलता है उनका, ठीक है। तो भाई अब वो चाहे चीज महंगी हो या सस्ती हो, क्या लगता है उनकी डिमांड पे चेंज आएगा? टोबैको, अरे तंबाकू गुटखे की बात कर लो यार, जहां पहले रजनीगंधा 15 रुपए का आता था 25-30 रुपए का हो गया, पर क्या उसकी डिमांड में चेंज आया? सिगरेट्स, हर बार गवर्नमेंट उनका प्राइस बढ़ाती रहती है, क्या उनकी डिमांड में चेंज आया? नहीं, क्यों? अरे कंज्यूमर हैबिचुअल हो गया है, लत लग गई है कम वक्त। हाँ, तो क्या यहाँ पे प्राइस चेंज होने से उनकी डिमांड में चेंज आएगा? आंसर इज नो। तो ऐसी कमोडिटी जिनका कंज्यूमर क्या हो चुका है? हैबिचुअल हो चुका है, तो बेटा उनका डिमांड कैसा रहेगा? इन इलास्टिक। प्राइस चाहे बढ़े कम हो, उनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। द डिमांड फॉर एडिक्टिव और हैबिचुअल प्रोडक्ट इज यूजुअली इन इलास्टिक। क्लियर है बात? समझ पा रहे हो ना क्या बता रहा हूं? देन नेचर ऑफ द कमोडिटी, नेचर ऑफ द कमोडिटी ऊपर जैसा हो गया कि अगर नेसेसिटी है तो कैसा रहेगा? इनइलास्टिक। ये तो पढ़ा था ऊपर ने, ऊपर अपन ने, नेसेसिटी है तो इनइलास्टिक, और लग्जरी है तो सेम। देन वेरियस यूजेस, हाँ ये एक और है, वेरियस यूजेस, कि जो कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो क्या उसके कितने अलग अलग यूज अवेलेबल हैं। आप जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो ना, उसके कितने अलग अलग यूज अवेलेबल हैं, डिफरेंट यूजेस कितने अवेलेबल हैं। तो समझो, बूट पॉलिश किस काम आती है? बूट पॉलिश करने के काम आती है। अभी 60 रुपए की आती है मान लो बूट पॉलिश, अब 60 रुपए से बढ़ के 80 की हो गई, तो क्या लगता है उसकी डिमांड में चेंज आएगा क्या? नहीं, क्यों? अरे सर उसके हम हर बार एक लिमिटेड क्वांटिटी लेते हैं और वो लंबा चलती है और एक ही काम आती है। अब जो चीज एक ही काम आ रही है उसका ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन काफी लंबे टाइम तक होता रहेगा, एक बार खरीद लिया बस काम हो गया। अभी चाहे वो सस्ती मिले, 40 रुपए मिले, तो क्या ज्यादा क्वांटिटी खरीद लोगे क्या? नहीं, काम ही नहीं उसका यार। तो ऐसी कमोडिटी जिनका क्या है, सिंगल यूज अवेलेबल है, तो उनका प्राइस बढ़े या कम हो, उनकी डिमांड में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। तो डिमांड कैसा रहता है उनका? इन इलास्टिक। कमोडिटी विच हैज अ सिंगल यूज, पहले इसको पढ़ते हैं ना, सिंगल यूज को पढ़ते हैं क्योंकि मैंने पहले सिंगल यूज समझाया है। अ कमोडिटी विच हैज सिंगल यूज हैव एन इनइलास्टिक डिमांड। पर अगर वही कोई ऐसा कमोडिटी जिसका बहुत सारा मल्टीपल यूज है, मिल्क का बात कर लो, मोबाइल फोन का बात करो, मोबाइल फोन मान लो कोई मोबाइल फोन 2000 सस्ते में मिल रहा है, 50% ऑफ पे मिल रहा है, तो क्या लगता है उसका डिमांड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्योंकि मल्टीपल यूजेस हैं। तो सर अगर ऐसी कोई कमोडिटी जिसके मल्टीपल यूजेस हैं, वेरियस यूजेस हैं, तो उसका डिमांड कैसा रहेगा? इलास्टिक। यानी प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में भी पक्के से चेंज आएगा। तो कमोडिटी विच हैज सेवरल यूजेस हैव एन इलास्टिक डिमांड। समझ पा रहे हो? लास्ट, पोस्टपोनिंग द कंजम्पशन, मतलब अपने कंजम्पशन को स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर लेना। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ऐसा कुछ गुड्स जिसका कंजम्पशन आप पोस्टपोन कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, और फिर ऐसा कुछ गुड्स जिसका आप कंजम्पशन पोस्टपोन नहीं कर सकते, उसको तभी की तभी ही कंज्यूम करना पड़ेगा। मेडिसिन का बात कर लो, क्या मेडिसिन के यूजेस को हम पोस्टपोन कर सकते हैं? मैं बीमार हो गया, मेरे घर वालों को डॉक्टर ने बोला, बोले ये दवाइयां ले आओ, तो ना मेरे पिताजी बोलेंगे, बोले अभी तो महंगी है, बोले एक काम करते हैं 1 महीने बाद सस्ती होगी तब ले आएंगे, बोले अभी को पोस्टपोन कर लेते हैं, मालूम पड़ा मैं ही पोस्टपोन हो गया, फिर हो सकता ना। तो कुछ ऐसे गुड्स जिनका कंजम्पशन हम क्या नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो उनका प्राइस चाहे ज्यादा हो या कम हो, उनका डिमांड तो करना पड़ेगा, यानी उनका डिमांड कैसा रहेगा? इन इलास्टिक। पर अगर ऐसा कुछ गुड्स है जिसका यूज अपन आराम से क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, तो पोस्टपोन कर सकते हो तो उसको कब खरीदोगे? जब वो सस्ता हो जाएगा, यानी कि वहां पे डिमांड कैसा रहेगा? इलास्टिक। जब प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में भी चेंज देखने को मिल सकता है। देखिए, यूजुअली द डिमांड फॉर कमोडिटीज द कंजम्पशन ऑफ विच कैन बी पोस्टपोन इज इलास्टिक, एंड वाइस वर्सा, मतलब जिनका कंजम्पशन पोस्टपोन नहीं कर सकते उनका डिमांड कैसा रहेगा? इन इलास्टिक। क्या ये सारे फैक्टर्स क्लियर हैं? तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। इन पे पक्के से क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा आ सकता है? कोई फैक्टर दे दिया तो ऐसा दे दिया, अ कमोडिटी एज अ हाई प्राइस, तो अब उसका डिमांड कैसा रहेगा? हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक। तो भैया हाई प्राइस में क्या था? लेस इलास्टिक। ऐसा क्वेश्चन बैठ सकता है, या ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिमांड विल बी इन इलास्टिक, और 3-4 नीचे केस दे दिए, इनमें से कोई पॉइंट दे दिए, और फिर बताना है आपको फाइंड कि किसमें इन इलास्टिक रहेगा। तो 3 ऑप्शन इलास्टिक वाले रहेंगे और एक इन इलास्टिक वाले रहेगा, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये फैक्टर्स की मदद से।
क्लियर है? तो ये था हमारा फैक्टर्स जो क्या कर रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे इलास्टिसिटी डिमांड को। तो मैं कहूंगा एक बार इसको फटाफट पढ़ लो, कहीं डाउट अराइज होता तो पूछ लेना यहीं पे। लीजिए पढ़ लीजिए, जब इसको स्क्रॉल करो तो बता देना, फटाफट पढ़ो, कोई डाउट निकलता तो यहीं पूछ लो। क्या? गुड्स? गुड्स को कमोडिटीज ही बोल सकते हो, कोई वस्तु। पढ़ लिए सारे? कर दूं स्क्रॉल? टाइम पीरियड बेटा ऐसा है, अगर तुझको कम टाइम पीरियड मिल रहा है डिमांड चेंज करने के लिए, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, डिमांड को चेंज नहीं कर पाएंगे, ऐसा समझ ले। तो कम टाइम अवेलेबल है तो डिमांड विल नॉट बी चेंज। तो इन इलास्टिक लंबे टाइम पीरियड में अपन आराम से डिमांड को चेंज कर सकते हैं, तो वहां पे डिमांड कैसा रहेगा, इलास्टिक। बस इतना सा बात। हो गया ये? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। आइए, इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इनकम में चेंज आने से यदि डिमांड में चेंज आता है तो उसको क्या बोलेंगे, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी की तरह हो गया, उधर कुछ अलग से नहीं है। अच्छा, वहां पे फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे किसकी वजह से चेंज आ रहा है, इनकम की वजह से। तो यहाँ से प्राइस को हटा दो और प्राइस की जगह क्या आ जाएगा फॉर्मूले में, इनकम। तो फॉर्मूला बन जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये रहा फॉर्मूला, अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम, तो दिस विल बी दी इनकम इलास्टिसिटी। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, जैसे निकालते थे वहां पे वैसे यहाँ करेंगे, Q1 माइनस क्यू जीरो अपॉन क्यू जीरो। पर P0 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, देखो ये इनकम इलास्टिसिटी है तो इसलिए इसको मैं लिखूंगा EY। ओके, फॉर्मूला ऐसा बनेगा डेल्टा Q अपॉन क्यू जीरो, ये पूरा सेम है वैसा वैसा, इनटू वहां प्राइस आता था, यहाँ पे क्या आएगा, इनकम। तो पुरानी इनकम यानी Y0 अपॉन चेंज इन इनकम Y1 माइनस Y0, सेम। अब इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आगे साइन नेगेटिव का नहीं आएगा, इसका साइन आएगा प्लस का। दैट्स इट, बाकी सेम चलेगा। देखिए पढ़ते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन इनकम। यानी इनकम में चेंज आने से डिमांड कितना चेंज हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द इनकम। यानी इनकम में चेंज आने से हमारा डिमांड कितना चेंज हुआ है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। बाकी के फैक्टर्स को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम में कुछ परसेंटेज चेंज आया जिसकी वजह से डिमांड में कुछ परसेंट का चेंज आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब गौर फरमाने वाली बात, सबसे जरूरी नीचे के 3 पॉइंट्स तुम लोग को याद होगा, मैंने बताया था
नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम के साथ डिमांड का कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। तो इसलिए इसके फॉर्मूले में आगे क्या लगता है? प्लस। पर याद करो इंफीरियर गुड्स के बारे में मैंने कुछ बात करी थी। इंफीरियर गुड्स का रिलेशन कैसा होता है डिमांड के साथ में? नेगेटिव। इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड घटता है। तो इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। मतलब अगर आपने ऊपर का फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर ई वाई का जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है, तो समझ जाना ये कौन से गुड्स हैं? इंफीरियर गुड्स हैं। यहाँ पे से याद रख सकते हो कि इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी जो आती है वो कैसे आती है? नेगेटिव आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे इनवर्स रिलेशन होता है सर, आपने तो पढ़ा था। ठीक है। और इनकम इलास्टिसिटी इज जीरो इन केस ऑफ नेसेसिटी, यानी जो हमारी जरूरत की चीजें होती है ना, तो हमारी इनकम ज्यादा हो या हमारी इनकम कम हो, इनकम में अगर चेंज आता भी है तो नेसेसिटीज की डिमांड पे कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि हम कभी भी नेसेसिटीज की डिमांड को नहीं बढ़ाते। इनकम बढ़ता है ना तो हम लग्जरीज खरीदने जाते हैं, और अगर हमारी इनकम कम होती तो हम सिर्फ नेसेसिटीज ही खरीदते हैं। तो नेसेसिटीज का डिमांड तो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ऑफ नेसेसिटीज कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो अपन उसको बोल सकते हैं ई वाई इक्वल्स टू जीरो। डिमांड यहाँ पे चेंज होता ही नहीं है, तो ई वाई कितना आएगा? जीरो। और नॉर्मल गुड्स के केस में तो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, ये तो बता दिया अपन ने। तो इसके बेसिस पे अपन डिमांड कर्व बना सकते हैं जो आपने मुझसे पूछा। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम के साथ कैसा रिलेशन है बेटा? पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा ना। हाँ, यहाँ पे डिमांड आ जाएगा तेरा, यहाँ पे तेरा इनकम आ जाएगा। डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। और इन्फीरियर गुड्स में कैसा था? इनवर्स रिलेशन था। तो वहां पे तुम्हारा डिमांड कर्व नीचे की तरफ आ जाएगा। अब उसमें तेरे को दे रखा है ऐसा कुछ, पर बात एक ही पड़ेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग के तो ऐसे ही बनाएगा तो भी चलेगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, लास्ट जो बचा है अपना, लास्ट अपना बचा है इसमें क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, एक सेकेंड।
हाँ जी, तो लास्ट जो बताया बचा है अपना वो है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? वही कि एक प्राइस के चेंज, एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से जब दूसरी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इधर वही दो चलेगा, इन्फीरियर और कॉम्प्लीमेंट्री, बात की बात है उनका, यहाँ पे बात करेंगे उनकी इस वाले पोर्शन में। अभी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या कि एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से जब दूसरी कमोडिटी के प्राइस में क्या आता है? चेंज आता है, तो उसको अपन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब कितना चेंज आया वो वाली बात कर लेते हैं सर। एक सेकेंड, ओके। देखिए, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड तो देखिए, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इज द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द चेंज इन द प्राइस। समझ में नहीं आया? मतलब ऐसा बोल रहा है बेटा कि किसी एक कमोडिटी, नहीं नहीं सही है अभी तो, किसी एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आया, तो मान लेते हैं इसका प्राइस 10% से चेंज हुआ, तो इस कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से दूसरी जो कमोडिटी है ना, दूसरी वाली, उस कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आता है, मान लेते 20% चेंज आता है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। फॉर्मूला यहां पे रहेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दूसरी कमोडिटी, खुद की कमोडिटी का प्राइस नहीं, ऑफ रिलेटेड गुड्स। आई बात समझ में? ऐसा क्या है ना, इनके ऊपर क्वेश्चन तुमको वैल्यू निकालने को नहीं देता है, इसलिए मैं इसका क्वेश्चन वैसा वाला नहीं करा रहा। इनके ऊपर जो क्वेश्चन रहता है वो इन पॉइंट्स पे रहता है, ये मैं आपको चेक करा रहा हूँ इसलिए सीधा है। क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। ये बात ध्यान रखना, अगर दो कमोडिटीज एक दूसरे के क्या हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। क्या है? एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, चाहे इसको यूज करो या इसको यूज करो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, एक ही बात बैठती है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के। तो वहां पे आपका जो इलास्टिसिटी है ना वो कैसा आएगा? इनफाइनाइट। कैसा आएगा? इनफाइनाइट। ई इलास्टिसिटी ऑफ ये जो क्या क्रॉस इलास्टिसिटी, तो ई सी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? ई सी। तो कैसा आएगा? ई सी, इनफाइनाइट। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो किस में आएगा? नेगेटिव में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आते ना, एक कमोडिटी का प्राइस दूसरे कमोडिटी की डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, तो इसलिए अगर वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव। सब्स्टिट्यूट है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो ये लिखा है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव। अच्छा, ऐसी तो कमोडिटीज हैं जो आपस में रिलेट ही नहीं करती, रिलेटेड ही नहीं है, तो समझो इसका अगर प्राइस चेंज हो तो क्या इसकी डिमांड में कोई चेंज आएगा? नहीं, रिलेटेड ही नहीं है, तो वहां पे क्रॉस इलास्टिसिटी कितना निकलेगा? 0। बस ये मेन बात है जो अपन को इसमें ध्यान रखनी है। सब्स्टिट्यूट के केस में पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में नेगेटिव, अनरिलेटेड है, रिलेशन ही नहीं है, तो 0। अच्छा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के तो इनफाइनाइट। क्लियर है? बाकी फॉर्मूला बिल्कुल वैसे चलेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, Q1 माइनस क्यू वो डेल्टा Q अपन Q0 इंटू P0 अपन डेल्टा P। पर जो प्राइस आएगा वो दूसरी कमोडिटीज का आएगा। क्लियर है बात? तो इसी के साथ अपना जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो टॉपिक था बच्चों वो यहाँ पे हो गया खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे अपन? सर जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई छोटा ही है तो उसके साथ अपन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करके भी खत्म कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये आज का जो भी नोट्स था ये आपको मैं तो भेज दूंगा, ठीक है, तो कर लीजिएगा कॉपी। तो इसके क्लास अपन यही खत्म करते हैं। यहाँ तक पढ़ोगे, कोई डाउट आता तो पूछना। ओके, चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।